हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया था बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। स्क्रीन पे लिखा आ रहा होगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, आप लोग वहां पढ़िए, हम यहाँ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। हमारे स्कूल के हौज में दो नल लगे हैं। दोनों नलों द्वारा हौज 11 से ही 1/9 मिनट में भर जाता है। दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट कम समय लगता है। प्रत्येक नल हौज को कितने समय में अलग अलग भर देगा, हिसाब करके देखना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सपोज कीजिए हम लोगों के पास एक यहाँ हौज है। चलिए यहाँ मैं हौज ड्रॉ करता हूँ। ये हम लोग का एक हौज है, ठीक। चलिए एक हौज है। तो इस हौज में हम लोग का क्या लगा हुआ है? एक नल यहाँ लगा हुआ है, एक नल यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। दो नल लगा हुआ है। अगर दोनों नल को हौज में एक से खोला जाए तो ये दोनों नल हौज को 11 सही 1/9 मिनट में भर सकता है। ऐसा क्वेश्चन का कहना है। हमसे पूछना यह चाहता है कि दोनों नल अगर अकेले अकेले खोल दिया जाए, मतलब कि सिंगल एक नल को खोल के देखे, टाइम नोटिस के कि कितना समय भर रहा है। दूसरे नल को खोल के देखे, टाइम नोटिस के कि कितना समय भर रहा है। ये दोनों नल अकेले अकेले इस हौज को कितने समय में भर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। शर्त एक दिया हुआ है कि आ, ये क्या बोला, दूसरा नल को ना समय लगता है। दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट कम समय लगता है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, मतलब कि पहला नल जितने समय में भर सकता है हौज को, दूसरा उससे 5 मिनट पहले ही भर देगा। तो मतलब कि दूसरे को 5 मिनट कम समय लग रहा है। तो मान लो कि पहला नल हौज को x मिनट में भर सकता है, तो दूसरा कितना भरेगा इससे 5 मिनट पहले, जो कि कितना होगा x-5 मिनट। समझ में आया नहीं आया बात? बस इतनी सी बात थी। देखिए इसको कितना आराम से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 के, अच्छा ये एक्सरसाइज आपका 1.3 का साफ क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी पहले। वो क्या है, तो जो हम लोग किए वो मान ले रहे हैं। माना आ, पहला नल हौज को x मिनट में भरता है। अगर पहला नल हौज को x मिनट भरेगा तो दूसरा कितना भरेगा उससे 5 मिनट पहले। इसलिए दूसरा नल हौज को x-5 मिनट में ही भरेगा, है कि नहीं? भरेगा, भरे में ये रहोगा ऐसे, देख लेना, ठीक, भरेगा बस। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ 11 से 1/9 में भर सकता है। और चूंकि दोनों नल साथ में 11 सही 1/9 मिनट में हौज भर सकता है, ठीक है। भरेगा भरेगा, पहले ही सही लिखे थे, ठीक हो गया। कोई नहीं, हिंदी के लिए उसको कुछ नहीं होता है, मैथ्स कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या है वो बात? कार्य और समय में हम लोग एक चीज सीखे होते हैं, क्या आपको याद है? अगर ना याद है तो मैं तो हल्का सा आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। कोई एक काम 10 दिनों में समाप्त होता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट हम लोग करते थे, एक काम है 10 दिन में समाप्त होता है, तो वो उस एक दिन का काम कितना होता है? ऐसा हम लोग सीखते थे। एक काम है 10 दिन में अगर समाप्त होता है तो एक दिन में, ये देखिए 10 इधर इधर एक नीचे आएगा,
1/10 काम हुआ करता था। ऐसा कुछ हम लोग कार्य और समय में पढ़ा करते थे। क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो देख लीजिए और ऐसे आते थे। बस यही कॉन्सेप्ट, बेसिक सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर याद यूज करने वाले हैं। एक हौज है जो एक नल हौज को x मिनट भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x। जस्ट इसका उल्टा करते जाओ तो 1 मिनट का निकल जाएगा, सीधा हिसाब है। ठीक है ना? बस इसको उल्टा करते जाओ और कुछ करना नहीं है। चलिए देखिए, तो पहला नल के द्वारा 1 मिनट में भरा गया हौज। देखिए मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, तदनुसार हम लोग का क्या इक्वेशन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पहला नल हौज को 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x। दूसरा नल हौज को 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x-5। जस्ट मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसके लिए कुछ हुआ है, इसके लिए कुछ हुआ है, सोचिए उल्टा करते गए, है ना? ओके, तो यहाँ पे ये रखा मैंने। अगर इन दोनों नलों को, इन दोनों भाग को जोड़ दिया जाए तो क्या हम कह सकते हैं पहला और दूसरा दोनों नलों के द्वारा 1 मिनट भरा गया जल ये है। देखो, सोचो, फिर जवाब दो। देखो, पहले नल के द्वारा जो 1 मिनट भरा गया x 1/x है। दूसरे नल के द्वारा 1 मिनट में भरा गया जल 1/x-5 है। अब दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया? दोनों नलों के द्वारा 1 मिनट में भरा गया हौज का इतना जल है। समझ आया? और हमारे हिसाब से दोनों नल साथ में कितना? 11 से 9 मिनट ना। इसको तो देखा जाए, भर सकता है, यहाँ पे होगा। हाँ ठीक है, यहाँ देखते हैं 11 से 9 कितना होगा? 11 9 99 और 100, 100/9 मिनट यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर 100/9 मिनट में दोनों नल हौज को भर सकता है तो दोनों नल का 1 मिनट में कितना होगा? इसका भी उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा हो क्या होगा? 9/100। देखिए इक्वेशन आपका बन गया। अभी जस्ट सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताइए जरा। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x × x-5। x से x कटा, x में 5 का 1 से गुना हुआ तो x-5 आया, प्लस x-5 से x-5 कटा, x का 1 से गुना हुआ तो x आया 9/100। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बना बताइए जरा। x और x प्लस होकर बन गया 2x - 5, नीचे इंटू ने क्या आया? x² - 5x = 9/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा सा। 9x², 9 5 जा 45, माइनस का 45x इक्वल टू तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 100 2 जा 200x प्लस माइनस हुआ माइनस 100 5 जा 500। चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको इधर लेकर आते हैं। ध्यान यहाँ दीजिएगा ना। अच्छा, यहाँ 9x² है ना, 9x² माइनस, ये देखिए -45x है और ये 200x है। इधर आएगा, देखिए क्या होगा माइनस में, ये भी माइनस और वो भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 200 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 245x। ठीक है, -500 इधर आके बन गया क्या? प्लस 500 = 0। चलिए अब बस इस समीकरण को हमको हल करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 9 और इंटू 500 इंटू करके कितना आएगा? 500 9 या 4500। ध्यान दीजिएगा 4500। अब 4500 का ऐसा दो फैक्टर जिसको इंटू करने पर 4500 है, प्लस करने पर 245। ये देखिए, अगर आप 125 इंटू 20 कीजिएगा, आप करके देख लीजिए, आपका आएगा नहीं 1 नहीं 225। हाँ ठीक ठीक, यही है। 225 इंटू 20 कीजिएगा जब, तो इंटू करने पे आपका 4500 आ जाएगा, और इसको प्लस कीजिएगा तो आपका 245 भी आ रहा है। तो बस हो गया काम। इसके बाद से आप कीजिए यहाँ पे देखिए। इसके बाद का काम हम लोग का क्या है? हमारा 9x² है -245 बनेगा हम लोग का कितना? -225x -20x प्लस 500 = 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देख लीजिए मैंने क्या किया, इसी को स्प्लिट कर दिया 225 और 20 में। ऐसा हम लोग कई बार किए हुए, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 9 और x कॉमन जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे? x प्लस माइनस माइनस 225 से अगर 9 कॉमन जाएगा तो 25 9 25 होता है, 225 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 25। x मेरा कॉमन जा चुका है, और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? माइनस का 20 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस प्लस माइनस
500 से 20 कॉमन जाएगा तो 25 आएगा, यहाँ पे भी इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे भी सॉल्व लेने पर x माइनस 25 कॉमन जा रहा है, बचेगा क्या यहाँ पे 9x माइनस 20 और फिर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इधर और कीजिएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा। अब इतना आप लोग तो किए हैं तो अभी अगला डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इधर x का एक वैल्यू आएगा 25 और x का एक वैल्यू आएगा माइनस 20 प्लस 20/9। चलिए अब आपको याद होगा x हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, x मिनट में भरता है जल। पहला नल हम लोगों से पूछा कि दोनों नल कितने समय में हौज को भर सकता है अकेले अकेले, हम लोग को ये पता करना है। तो हम लोगों के पास x का 2 आंसर है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हम किसको मतलब कि काटे किसको हटाए, क्योंकि x का तो 2 आंसर हो नहीं सकते, यहाँ पे एक ही आंसर आएगा। एक्चुअली हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व किए इसलिए यहाँ पे 2 आंसर आया, बट यहाँ पर तो x का एक ही ना आएगा, या तो 25 मिनट में हौज को भरेगा या तो 20/9। तो आप लोग को बोलेगा सर ये फ्रैक्शन में है तो इसको काट दीजिए हटा दीजिए। आंसर आपका सही है, कटेगा तो यही, बट रीजन गलत है कि ये फ्रैक्शन में इसलिए कट रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक्चुअली कितना लिखा हुआ है, अच्छा हम लोग का ये क्या मिनट है, तो ये 25 मिनट इसका आंसर आया जरा, और ये इतना मिनट आया है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 20/9 मतलब किसको अगर डिवाइड देगा तो 9 दूना 18, 2 सही 2/9 मिनट है ना। यहाँ देखिए ये लगभग 3 मिनट भी नहीं है, 3 से कम ही मिनट है ना। तो थोड़ा देर के लिए इसको 3 ही पकड़िए ना, तो अगर ये 3 मिनट भी होता तो अगर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 मिनट पकड़ते तो देखिए क्या होता है। पहला नल हौज को 3 मिनट भरता है, तो दूसरा कितना भरेगा 3 - 5, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि दूसरा नल जो है पहले की अपेक्षा 5 मिनट पहले ही भरता है, 5 मिनट कम समय लेता है। अगर ये 3 में भरेगा तो ये तो -2 आ जाएगा, -2 मतलब कि कल खुलने के पहले हौज भर गया। क्या ऐसा संभव है? नहीं, इसीलिए ये संभव नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। तो पहला नल कितने मिनट में भर सकता है, तो इसलिए पहला नल हौज को भरेगा 25 मिनट में, और दूसरा नल हौज को कितने भरेगा उससे 5 कम मिनट, यानी कि 20 मिनट में। आ गया बस समझ में क्यों इसको नहीं लिए, क्योंकि ये लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा और समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसको फटाक से नोट कीजिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट सम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पर्णा और पीयूष एक साथ काम को 4 दिन में करते हैं। अलग अलग काम करने में पर्णा को जो समय लगेगा पीयूष को उसकी अपेक्षा 6 दिन अधिक लगेगा। यहाँ पर बारीकी से समझना, पीयूष को अधिक समय लग रहा है, ठीक है ना, पर्णा की अपेक्षा। ठीक, तो क्वेश्चन में बोले पर्णा अकेले कितने दिन में वो काम खत्म कर पाएगी, हिसाब करके देखें। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कार्य और समय वाला कॉन्सेप्ट से लगेगा। मैं जस्ट इसको हल्का सा करके सॉल्व कर दूंगा। मान लेते हैं, माना पर्णा अकेले x दिन में काम खत्म कर सकती है, x दिन में काम कर पाएगी। यही है ना। ठीक, तो 6 दिन अभी अधिक समय लगता है पीयूष को। पर्णा अकेले अगर x दिन में काम कर पाती है तो पीयूष को काम करने में कितना समय लगेगा, पीयूष को लगा समय कितना है, तो लगा समय पीयूष को कितना समय लगेगा उससे 6 दिन अधिक, x है तो x + 6। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों अकेले दोनों साथ मिलकर के काम 4 दिनों में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि दोनों साथ में काम 4 दिनों में खत्म करते हैं, या में खत्म करते हैं। बस गिवन देने के बाद बस अब शर्त अनुसार देख दो। अभी जैसे मैंने बताया सेम उसी जैसे सवाल है। अगर पढ़ना अकेले x दिन में काम करते हैं तो एक दिन में वो कितना काम करेगी, 1/x
पीयूष अकेले x प्लस 6 दिनों में काम खत्म करता है, x प्लस 6 दिनों में काम खत्म करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1 में x प्लस 6, दोनों के एक दिन का काम जोड़ दो तो, और यहाँ से दोनों का 4 दिन में काम करता है तो दोनों एक साथ एक दिन में कितना करेगा, 1/4 यहाँ से मिलेगा हम लोग को, इसका उल्टा करो और बन गया इक्वेशन, सॉल्व करो आंसर आएगा फटाफट। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, आप लोग मुझसे पहले सॉल्व कीजिए, देखिए कैसा हो रहा है, मेरा सॉल्यूशन मत देखिए, आप लोग पहले खुद से कीजिए, करने के बाद मिला लीजिए, देखिए कि आप मेरा सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन मैच करता है कि नहीं। ठीक, मिल जाए तो समझिए कि आप सीख गए, और नहीं मिले तो कोशिश करते रहिए, सीख जाइएगा। ये हो गया क्या, यहाँ पे x प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस x आ जाएगा 1/4, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूँ, देखिए 2x बना अगेन, 4 से इंटू होगा तो क्या जाएगा, 4 टू 8x प्लस 4 से 24, और यहाँ पे 1 से इंटू होगा तो क्या आएगा, x² प्लस 6x इक्वल टू 4 टू 8x प्लस 4 से 24। ध्यान दिएगा इन दोनों को मैंने 2x बना दिया, 2x का 4 से इंटू होगा तो 4 टू 8x और 4 से 24, सबको इधर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिएगा, x² प्लस 8x इधर आएगा तो माइनस 8x और प्लस 6x और माइनस 8x बनेगा आपका माइनस का 2x, प्लस 24 आया माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 का दो फैक्टर ऐसा जिसको इंटू करने पर 24 आता हो, लेकिन माइनस करने पर x का कोएफिशिएंट यानी कि x का गुणांक 2 आता हो, वो यहाँ पे क्या है, 6 4 जा 24 6, तो यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, x² माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया यहाँ पर, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कई सवाल ऐसा किए हुए हम लोग। यहाँ देखिएगा आगे, कॉमन लीजिए इन दोनों से, और इन दोनों में x कॉमन है, बचेगा x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन इन दोनों में, बचेगा अगेन x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से x माइनस 6 कॉमन लीजिएगा, बचेगा आपका x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइदर और कर लीजिए, आइदर x इक्वल टू 6 आएगा और x इक्वल टू -4 आएगा। हम लोगों ने x क्या एज्यूम किया था, दिन, दिन क्या कभी भी ऋणात्मक हो सकता है, तो यह संभव नहीं है, अतः पढ़ना अकेले वह काम को 6 दिनों में कर सकती है। पढ़ना का कार्य करने का समय कितना है, 6 दिन। समझ में आ गया बात, पढ़ना अकेले वह काम, देखोगे कैसे आंसर, अतः पढ़ना अकेले 6 दिन में काम कर सकती है या फिर कर पाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9, और ये एक्सरसाइज का ये आखिरी सम। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपये कम करने से 30 रुपये में 3 अधिक कलम खरीदी जा सकती है। मूल्य कम करने के पहले कलमों का प्रति दर्जन मूल्य कितना था। देखिए बड़ा बारीकी से समझिएगा इस बात को, कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपये कम करने से 30 रुपये में 3 कलम अधिक खरीदी जा सकती है। अगर आप प्रति दर्जन कलम का मूल्य 3 रुपये कम कर दो तो 30 रुपये में पहले जितना भी कलम खरीद पाते थे, अभी उससे 3 कलम अधिक खरीद पाओगे 30 रुपया में। तो पहले बताइए प्रति दर्जन कलम का मूल्य कितना था, यही क्वेश्चन है, मूल्य कम करने से पहले कलमों का प्रति दर्जन मूल्य कितना था। चलिए जो पूछा वो मानते हैं, माना मूल्य कम करने के पहले, मूल्य कम करने से पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य, प्रति दर्जन का मूल्य x रुपया। ठीक, ओके, मैंने मान लिया कि प्रति दर्जन कलम को x रुपया था, तो 3 कलम अधिक मिलता था, और कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपये कम करने से पहले ना, तो जब अब 6 रुपये कम करने पर कलम का मूल्य, प्रति दर्जन कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, पहले x रुपये में 1 दर्जन कलम मिलता था, अब 6 रुपये कम कर दिया तो x माइनस 6 रुपया में 1 दर्जन कलम मिल जाएगा। समझ में आया क्या बात। अच्छा, हम लोगों को इक्वेशन कैसे बनाना होगा, हम लोग पता करते हैं कि x रुपया करके जब प्रति दर्जन कलम था तो 30 रुपये में कितना कलम मिलता था, और कम करने के बाद जो कलम का हो जा रहा है उस वक्त 30 रुपये में कितना कलम मिल रहा है। जाहिर सा बात है बाद वाला में 3 कलम ज्यादा होगा, तो बस बाद वाले से कम वाले को माइनस करेंगे
और 3 को निकाल लेंगे और इक्वेशन बन जाएगा। अगर बात समझ में नहीं आया, यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है, x रुपया में मेरे को 12 कलम मिलता है, तो यहाँ से जरा बताइएगा, इसलिए 30 रुपये में कितना कलम मिलेगा, 30 रुपये में इस रेट से, ठीक ना, 30 रुपया में मिली कलम की संख्या, मिले कलम 30 रुपये में बताओ कितना कलम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे अगर जिनको भी थोड़ा सा तकलीफ होता है वो लोग देख लिया, यहाँ पे प्रति दर्जन कलम x रुपया, मतलब कि x रुपया में प्रति दर्जन यानी कि 12 कलम मिलेगा, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 12 बटा में x कलम मिलेगा, तो 30 रुपये में कितना मिलेगा, 12 बटा में x गुने 30। यह बात समझ में आती है, देख लो, सिंपल सा एक एक नियम है जिससे मैंने यहाँ बताया है, ठीक है ना। तो 30 रुपये में कितना मिलेगा, 12 गुने 30 बटा में x, ठीक है। इतना सा मेरा मतलब इतना सारा कलम मिलेगा। पहले 6 रुपये कम करने पर, रुपया 6 कम करने पर, ये सब मिटा देना, ये सब बस समझने के लिए है। अब समझ गए यहाँ पे कैसे मैंने किया है। हाँ तो देख लीजिए, 6 रुपये कम करने पर प्रति दर्जन कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रति दर्जन कलम का मूल्य, प्रति दर्जन कलम का मूल्य कितना हो गया, पहले x था, अब 6 रुपये कम कर दो, रुपीज x माइनस 6, ठीक है। अब x माइनस 6 रुपये के रेट से 30 रुपये में कितना कलम मिलेगा, देयरफॉर 30 रुपये में अब मिले कलम, अब मिले कलम कितना, जाहिर है जितना भी मिलेगा वो 3 ज़्यादा होगा, क्योंकि बोल दिया कि अब 6 रुपये कम कर देंगे तो 30 रुपये में 3 कलम अधिक मिलता है। तो इस बार सेम इसी हिसाब से निकालो, 12 गुने 30 बटा में इधर क्या होगा हम लोग का, x माइनस 6, एक्स यहाँ पे x माइनस 6 है, ठीक है ना, बाकी तो सब सेम ही था। तो समझ में आ गया कितना कलम मिला हम लोगों को, इतना कलम हम लोग को मिला जब 6 रुपये कम हो गया प्रति दर्जन कलम का मूल्य, और ये 3 ज़्यादा है। तो शर्तानुसार हम लोगों का क्या सर बना इक्वेशन, शर्तानुसार इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि अधिक से कम को माइनस करने पर हम लोग का सम आ जाता है, बटा में x माइनस 6 माइनस 12 इंटू 30 बटा में x माइनस 6 बराबर 3। इसमें 3 ज़्यादा था, इसमें 3 कम था, इसमें इसको माइनस के 3 बच गया। सिंपल सी इक्वेशन है। ओह यहाँ पे x होगा, गलती हो गया, इसमें इसको मिल गया ना, तो ठीक है, यहाँ x होगा, x माइनस 6 नहीं होगा, ठीक। 12 इंटू 30 जो है मैंने कि 360 है, मैं 360 कर दूँ डायरेक्ट 360, मेरे को यहीं पे करना चाहिए था। देखिए यहाँ पे कर दूँ क्या, एक ही बात है, 360 बटा में x, यहाँ पे क्या आएगा 360 बटा में x माइनस 6, ठीक। यहाँ पे वही लिखेंगे 360 बटा में x माइनस 6, 360 ऊपर से 30,000 मैं कॉमन ले रहा हूँ बस अपने सवाल को आसानी से सॉल्व करने के लिए। यहाँ हो गया 1 बटा में x माइनस 6 माइनस 1 बटा में x इक्वल्स टू 3, इधर इंटू में हो जाएगा डिवाइड में 1/20 हो जाएगा 120, और इधर इसका एलसीएम ले लो x माइनस 6 का और x का, यहाँ आएगा x माइनस, देखिए x कटेगा x माइनस 6 आएगा, और जब x माइनस 6 के बाद माइनस है तो इस माइनस का इंटू होगा, इंटू पे माइनस x प्लस 6 बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा बात, है ना। और इधर इक्वल टू क्या हो गया 3 बटा में 360, काटे 3 से कटेगा 120 बार में, यहाँ पे हुआ क्या माइनस x प्लस x भी कट गया, आया क्या, ऊपर में 6 नीचे में x इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1/120, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, परफेक्ट है। बस इसके नीचे और नहीं कर सकते, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे सबको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 120 का 6 इंटू कितना आएगा 720, इसका इंटू किए, अब 720 वैसे लेकर आ जाओ,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 720 इक्वल्स टू 0। अब 720 का ऐसा फैक्टर जिसको इंटू करने पर 720 है, और ये 24 थी, अब 24 इंटू 30 मेरे ख्याल से हो जाएगा, परफेक्ट है। देखो 30 इंटू 24 करो, 720 हो जाएगा, और 30 से 24 माइनस करो 6 भी आता है। ग्रेट, हो गया, हमको फैक्टर मिल गया। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24x माइनस 720 इक्वल्स टू 0। आई होप समझ आता है। देखो इसको सॉल्व करो, वापस से माइनस 6x आ जाएगा, x कॉमन जाएगा, x माइनस 30 प्लस 24 कॉमन गया, x माइनस 30 अगेन यहाँ पे भी आएगा इक्वल्स टू 0। आइजर और कर लोगे यहाँ के बाद से आप लोग x माइनस 30 x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। आइदर और कीजिए, x का वैल्यू लाइए, कितना आ रहा है x का एक वैल्यू, आइदर x इक्वल्स टू 30 और x इक्वल्स टू माइनस 24। अच्छा बताइए, x हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, x हम लोगों ने एज्यूम किया था प्रति दर्जन कलम का मूल्य, मूल्य कम करने से पहले का, है ना। तो ये मूल्य है, तो मूल्य कभी भी ऋणात्मक हो सकता है। सोचिए, दुकानदार आपको 24 रुपया भी दे ये, और ऊपर से कलम भी दे, ऐसा कभी संभव है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो किसी भी चीज का मूल्य ऋणात्मक नहीं संभव है, इसलिए प्रति दर्जन कलम का मूल्य 30 रुपये। वाह, 30 रुपये ही है, आया, ठीक है, लिखोगे क्या, सेम। अतः मूल्य कम करने से पहले प्रति दर्जन कलम का मूल्य x रुपया पे लिख दोगे आप लोग 30 रुपया, और ये हो गया आंसर। मेरे पास और जगह नहीं है, आप लोग एक मिनट ये लिख लोगे, लिख सकते हो, मुझे उम्मीद है। तो इसी के साथ आपका यह एक्सरसाइज पूरा खत्म होता है। बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मुलाकात होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें और जितना हो सके उतना पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय।